छात्रों, अभी हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का पाठ पढ़ने वाले हैं। नमस्ते छात्रों, अब हम कक्षा 5वीं का तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है योग्य चुनाव। योग्य का मतलब होता है लायक, उपयुक्त या गुण संपन्न, और चुनाव का मतलब होता है चुनना, चयन करना। उसे ही अंग्रेजी में इलेक्शन कहते हैं। अब मैं पाठ का वाचन करूंगी और समझाऊंगी। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। एक राजा था जिसका नाम था मंगलसेन, और उनके मंत्री थे, मंत्री यानी मिनिस्टर, जिसका नाम था जगत राम। जगत राम बूढ़े यानी कि वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। स्वयं यानी खुद, सेवा मुक्त यानी नौकरी से छुटकारा देना, और विनती का मतलब है प्रार्थना करना। तो उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे सेवा मुक्त कर दीजिए। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर दीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। यह बात सुनकर राजा मंगलसेन कहते हैं कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी मतलब सेवा करने वाला, और परोपकारी का मतलब है दूसरों की भलाई करने वाला या दूसरों के भलाई के बारे में सोचने वाला, और ईमानदार का मतलब है सच्चा। ऐसे मंत्री का चुनाव अगर आप कर दोगे तो तभी आपको मैं सेवा मुक्त करूँगा, ऐसे राजा मंगलसेन कहते हैं। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तभी मंत्री जगत राम ने यह आदेश यानी कि आज्ञा दी कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। ढिंढोरा पिटवाना मतलब घोषणा करना। यह घोषणा कर दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन यानी कि चुनाव अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुँचे, और इस पद के लिए जो इच्छुक व्यक्ति होंगे, इच्छुक यानी कि तत्पर, अनुकूल या अभिलाषी व्यक्ति जो होंगे, वे राज दरबार में 11 बजे तक पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे यानी कि दूत या डाकिया, वे क्या करने लगे, गांव-गांव जाकर ढिंढोरा पीटने लगे, मतलब घोषणा करने लगे कि नए मंत्री का चुनाव गुरुवार को 11 बजे होने वाला है। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। चयन वाले दिन मतलब जिस दिन चुनाव था उस दिन सुबह से ही राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग यानी रास्ते पर नवयुवक यानी नौजवान या तरुण की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, और सैकड़ों की संख्या में युवक यानी नौजवान दरबार की ओर चुनाव के लिए जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था, और उसी रास्ते पर जहाँ से ये युवक जा रहे थे, वहाँ पर एक वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति निराश होकर बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था, और वह इस कारण उदास था कि उसके बैलगाड़ी का एक पहिया जो था वह कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ यानी चिपकने वाली गीली मिट्टी। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। उस वृद्ध ने बहुत बार पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उस पहिए को वह बाहर नहीं निकाल पाया, मतलब असफल रहा। मंत्री पद के
अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी रुद्र की सहायता नहीं की। मंत्री पद के लिए मतलब चुनाव के लिए उम्मीदवार वहां से जा रहे थे, लेकिन उस समय मतलब उस वक्त यह दृश्य मतलब नज़ारा सभी युवकों ने देखा, लेकिन उस वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति की किसी ने भी सहायता यानी मदद नहीं की।